जय सिया राम, हरिओम। मोदी जी कुछ कम नहीं, कई कदम आगे हैं। मोदी जी बहुत बहुत आगे हैं। किस लिए भाई? किस बात में मोदी जी बहुत बहुत आगे हैं? ये बात मैं करने के लिए आया हूं। आप सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए, चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल का जो कंटेंट है उसका जो मूल्य चुकाइए और चैनल को मजबूती दीजिए। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। और आज जबकि मैं आप सबके सामने हूं, बात कर रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, भारत युद्ध में है। तो क्या भारत पहली बार युद्ध में है? पहली बार कुछ ऐसा परिणाम आएगा जो आज तक कभी नहीं आया था। इस पर बात करेंगे, बताएंगे कि मोदी जी गांधी नेहरू से होते हुए मोदी तक जो भारत की यात्रा हुई है उसमें मोदी जी पिछले तमाम नेताओं से, लीडरान से कई कदम आगे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहां से। एक वीडियो से शुरू करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैं सुनाता हूं, फिर कंपैरेटिवली आगे जाता हूं, फिर वीडियो के माध्यम से ही आपसे बात करेंगे। आज सुनिए। शास्त्री जी का समझौता ताशकंद का और 71 के युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच का समझौता शिमला के राजभवन की मेज पर। इन दोनों समझौतों ने भारत का चेहरा झुका दिया, माथा झुका दिया, पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजन नहीं, च्यवनप्राश दे दिया। ऑक्सीजन छोटी चीज है। बोले खाओ मेरे लला और हम ही से लड़ो। हम अपने युद्ध बंदी नहीं छुड़ा पाए पाकिस्तान से। उनका भी लिख सकते थे शिमला समझौता, हम नहीं कर पाए। उनके 93,000 दे दिए। बोले जाओ भैया इनको ले जाओ, इनको गुलगुले खिलाओ। मुन्ना खान साहब, ये दो इतिहास में दर्ज तथ्य है जो बदल नहीं सकते। समझौते की कॉपी सबके सामने है। सब कुछ जीत कर हमने क्यों छोड़ दिया? नेहरू जी के समय में 48 पर जो कुछ हुआ, 48 की घुसपैठ पर, शास्त्री जी के समय में ताशकंद में जो हुआ, और 71 में इंदिरा जी के समय शिमला में जो कुछ इंदिरा जी ने किया, उन तीनों दस्तखतों ने, हस्ताक्षरों ने भारत के लिए मुश्किलें पैदा की। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुश्किलें पैदा की और पाकिस्तान को और ज्यादा उद्दंड होने के लिए रास्ता खुला छोड़ा, और ज्यादा बेहुदा होने के लिए रास्ता खुला छोड़ा। सांप को पकड़ लेने के बाद उसको दूध पिला के छोड़ा नहीं जाता कि जा बेटा दोबारा काटने आना। ये हो सकता था। विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी सेना की जीत बहुत कम हुई होंगी, कर्नल साहब को याद होंगी, जितनी 71 में भारत ने की थी। हम चाहते तो पाकिस्तान का टेटुआ दबा देते, टेटुआ। फिर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आर्थिक चिंता का क्या है, कि कैसा विषय बनेगा ना। कुछ पाकिस्तान तो वैसे घुटनों पर रहता। और एक बात आर्थिक भी आई है, शैलेंद्र जी ने कही। मैं फिर कहूंगा कि जब प्रश्न देश के स्वाभिमान का हो, देश के अभिमान का हो, तो बाकी दुनिया भर की कसौटियों की बहुत चिंतन नहीं किया जाता। भारत तब भी लड़ा, मुन्ना खान ने ठीक कहा, जब उतना समर्थन नहीं था। जब अमेरिका से लाल गेहूं आता था, लाल गेहूं, उससे भारत की भूख मिटती थी, तब भी लड़े। न दैन्यम न पलायनम। अब तो बहुत सरसब्ज है देश में, ये क्या समस्या है? ये गली के गुंडों से भी आप मुंह छुरा के अंदर बैठेंगे कि गली के गुंडे आए और बदतमीजी करके चले जाए? नहीं, भारत माता के माथे पर जो कलंक लगा है, इसको तो धोना होगा। कृष्ण मोहन, भारत माता के माथे पे जो कलंक लगा उसे धोना होगा। ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। और हमेशा से जो बात होती रही है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, बात होनी चाहिए मुसलमान मुसलमान मुसलमान। बात होनी चाहिए मुसलमानों की डॉक्ट्रिन का, बात होना चाहिए मुसलमानों की आइडियोलॉजी का, बात होना चाहिए इस्लाम का। भारत बटा क्यों? जमीन के आधार पे या मजहब के आधार पे? मुसलमानों ने अपना देश लिया और भारत को एक बड़ा मुसलमानी देश बनाने की मुहिम शुरू हुई, और उसमें मोदी तक शामिल हैं। ये पाकिस्तान की बात नहीं है, बात है मुसलमान की और अराउंड द ग्लोब की है। जिन मुसलमानों ने खुद को रिफॉर्म किया, अलग हो गए, पेट्रोल आ गई उनके पास, वो बैलगाड़ी पे नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर वो हदीसें भी कम की कर उधर नहीं जाते। अब भी वर्तमान में जो गांधी ने किया, जो नेहरू ने किया, जो इंदिरा जी ने किया,
जो मनमोहन सिंह ने किया, जो नरसिम्हा राव ने किया, उससे अलग अलग मोदी ने किया क्या? एक वीडियो के साथ हम बात करते हैं, है ना? वो बस चलता रहेगा। वो चेहरा मैं दिखा रहा हूं मोदी जी का, वो चेहरा जहां की हर हिंदू नतमस्तक होता है, वो चेहरा लगता रहता है कि हिंदू सत्ता की व्यवस्था आगे। ऐतिहासिक और वही एक आस्था। मैं ये चेहरा, ये जो देख रहे हैं आप, ये कृति, ये व्यवहार, ये आचरण, ये हिंदू सभ्यता की संस्कृति को जीने वाला एक राष्ट्र का नायक बना दिया गया। उसे सभी हिंदुओं ने वोट दिए और ये अभी करने जा रहे हैं क्या? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन चल रहा है। इतनी बड़ी बात हो रही, आप समझ सकते हैं कि चेतना हिंदुओं की कहां तक गई। जड़ में क्या था? मस्जिदें वहीं थी। मस्जिद, ज्ञान बापी मस्जिद अपनी जगह पे, छोटी छोटी कई मंदिरों को तोड़ के, कॉरिडोर बना के, तो हिंदू सत्ता की व्यवस्था इन्होंने लागू की, या जो व्यवस्था थी मुसलमानी तंत्र था उसको और मजबूत किया, वहां रहने दिया और आज तक वहां है। और ये जब तक मानसिकता रहेगी रहेगी। मैं बता रहा हूं कि ये वो बता रहे थे अग्निहोत्री जी कि भैया देश युद्ध में है। मैं कहता हूं इसका आउटपुट क्या है? 1971 में हम आज मतलब एक देश बांट ही दिया ना पाकिस्तान को। 1971 में हमने पाकिस्तान को बांट दिया और 93,000 सैनिकों को उनको वापस दिया और अपने थोड़े से सैनिक वापस नहीं ले पाए। तो एंड पॉइंट क्या है? ये लड़ाई किस लिए थी? मुसलमानों की सुरक्षा के लिए थी, संरक्षा के लिए थी। मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नरसंहार कर रहे थे। वो पूर्वी जो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान की मिट्टी पलित कर रहा था, मुजीबुर रहमान था, तो इंदिरा गांधी आई और वहां के मुक्ति वाहिनी का साथ दिया और लड़ाई करी और हरा दिया उसको। भारत को क्या मिला? भारत को क्या मिला? भारत के हिंदुओं को क्या मिला? जो हिंदू सत्ता की व्यवस्था के लिए जो देश बटा नहीं बटा, मुसलमानी सत्ता की व्यवस्था के लिए जो अलग देश बना, वो जो बचा देश क्यों नहीं बना? वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर का आउटपुट क्या है? हम पाकिस्तान को मिटा देंगे तो ये क्या जो डॉक्ट्रिन है वो खत्म हो जाएगा? ये जो मोदी जी हैं उन्होंने अब तक भारत की हिंदू चेतना को जगा के हिंदू चेतना के लिए क्या किया है? गाय की हत्या होती थी, होती है, होती रहेगी इस मानसिकता से। जो हिंदू नेता, ऐसा नेता जो आपके सामने है, वो गाय को माता कह के पूजने वाला नेता, जो गाय की हत्या कराने के लिए कानून बनाता जा रहा है, वो 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 हिंदू कट गए, हिंदू सभ्यता खत्म हो गई, तो उसको क्या लेना देना? क्या उसे बिगड़ेगा? एक छोटा सा ये इसको मैं थोड़ा हटाता हूं, एक दिखाता हूं कि ये है कि ये वीडियो है, स्टॉप हिंदू जेनोसाइड लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ लिखा हुआ है उरी अटैक किसके टाइम में हुआ? पहले ये जानिए, उरी अटैक किसके टाइम में हुआ? मोदी जी के टाइम में हुआ। कारगिल अटैक किसके टाइम में हुआ? वो वाजपेयी जी के टाइम में हुआ। किया किसने? मुसलमान ने किया। कारगिल अटैक किया किसने? मुसलमान ने किया। पुलवामा अटैक मुसलमान ने किया। अमरनाथ यात्रा यात्रियों पे अटैक एक बार नहीं 2-2 बार मुसलमान ही करते हैं। पठानकोट अटैक मुसलमान ने किया। पार्लियामेंट अटैक मुसलमान ने किया। अक्षरधाम अटैक मुसलमान ने किया। कंधार प्लेन हाईजैक मुसलमान ने किया। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और पलायन लाखों में जो हुआ मुसलमानों ने किया। पहलगाम अटैक अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है मुसलमानों ने किया है। तो ये मुसलमान जो हैं, क्या वो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं? क्या ये डॉक्ट्रिन जो भारत में मुसल्लम नहीं है, क्या ये डॉक्ट्रिन जो है या भारत के देवबंद से नहीं निकला हुआ है? क्या इस डॉक्ट्रिन को मानने वाले ये मानते हैं कि आतंक जो है वो इस्लामिक आतंक है? अगर ऐसा है तो आप किस दिशा में लड़ रहे हैं? मोदी जी ने जो हिंदू चेतना को जगाने की कोशिश की है, क्या उसका एंड वैल्यू उसको जड़ से खत्म करना है? ये मैं पूछ रहा हूं, सिंपल बात।
जो पूरा का पूरा एक मीडिया गोदी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं। दूसरी मीडिया है जो मोदी को गाली देने के नाम पे हिंदुओं को गाली देता है, मेजोरिटी गाली देता है, देश के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। हमें ऐसा मीडिया चाहिए जो हिंदू सत्ता की व्यवस्था के लिए काम करता हो, बोलता हो, सुनता हो, समझता हो, जो सच हो और जो सच के सिवा कुछ न कहता हो। क्योंकि ये भारत जो बटा वो मुसलमानों के लिए बटा, पाकिस्तान बना तो बाकी हिंदुओं के लिए बना ना। उस पे आज तक आपको कोई नेता नहीं मिला है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, विल सरप्राइज, कुछ समझ नहीं आया, अगर हंसी आएगी तो आप जरूर हंसना। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, अगर आपको हंसी आए तो जरूर हंस लेना, क्योंकि ये वीडियो ऐसा मीम तभी बनता है, ऐसा मीम तभी बनता है जबकि क्लियरिटी नहीं होती। हमने कारगिल की लड़ाई लड़ी, क्लियरिटी ये थी कि भैया जो पाकिस्तानी आए हैं हमारे कारगिल के पहाड़ियों को पीछे से छुप के सालों से आते गए हैं, उस पर कब्जा कर लिया है, उसे खाली कराना था, खाली करा लिया, हो गया। कुछ किया तो नहीं। 1948 में लड़ाई हुई थी तो जीत के लाहौर तक चले गए थे, हार गए, बता रहे थे, पॉलिटिकली हार गए, क्योंकि पीओके अभी उसके कब्जे में आराम से हो जाता अपना। 1965 में हमने प्रधानमंत्री खो दिया अपना, लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद में समझौता हुआ था, कुछ नहीं किया हमने, अपने सैनिकों को खोया, बलिदानी हुए, सीने पे गोली खाई। तो ये यूनिफॉर्म, मेन इन यूनिफॉर्म की बहुत ही क्रूरतम शब्द में बोले तो लाशों पे इस सत्ता की व्यवस्था में वो लोग रहे जो इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था भारत में घुसाते रहे, उसको मजबूत करते रहे राजनीति के लिए, और हिंदू के सोए रहे। हिंदू नेता ही थे ना वो 71 में तो हंगामा ही हो गया, इतनी बड़ी जीत हो गई। तो मुद्दा ये है कि क्लियरिटी के लेवल पे हम हिंदुओं को पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। अब तो आ गया है ना वो समय कि अब हम जो चेतन है, एकमात्र चेतना है हिंदू चेतना, जो जीवित सभ्यता है, करोड़ों सालों की है, वो खत्म होने के कगार पे आ गई है ना, क्योंकि मोदी शीर्ष पे है। अभी हम सब मोदी के साथ हैं, ये कह के साथ हैं कि पाकिस्तान को मिटाओ, पाकिस्तान को मिटाओ, उसके तरीके हैं, सेना लगी हुई है उधर, क्या कहते हैं, बलोच आर्मी है, अफगानिस्तान है, उधर सिंध के लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स है। एंड वैल्यू क्या है? क्या ये इस्लामिक टेररिज्म को कैसे खत्म करेंगे आप? कश्मीर से कैसे खत्म करेंगे, जहाँ की एक एक आदमी जो है वो इस्लामिक डॉक्ट्रिन का है, वो एक मंदिर नहीं देखना चाहता है, वो एक हिंदू नहीं देखना चाहता है। धारा 370 हटाने के बाद पूरा का पूरा इस्लामिक तंत्र के हाथों सौंप के, इस्लामिक आइडियोलॉजी डॉक्ट्रिन के हाथों सौंप के मोदी जी ने उसको इस्लामिक जोन तो बना दिया। अब कहते हैं विकास करके उसका माइंड परिवर्तन करेंगे, जो असंभव सी चीज है कि नहीं। अब वो जो मैं वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए, मैंने कहा हंसना हो तो हंस लेना, है ना। ये देखिए, विल लव टू सी इट। ऐसा मीम क्यों बनता है, जरा सोचना। जवा येलका क्वान साइकिल का पाकिस्तान मुर्दाबाद ले पुशितिमा मेट्रो टुडे ले का शुन को गिलका हाई अलर्ट रेड अलर्ट ले मो मेट्रो शका ले को दिन मका गिलका पाकिस्तान मुर्दाबाद ये पोशन का चौकुकरी चला ये पा शुति मका ले का आज रेड अलर्ट ले मा के मका सके को इति मो शपा शका ये पा यात्रा ले चिन्ह बशता मैं सती मेट्रो लीशी मो बो मोटे गलिया। हंसी आ रही है, ये इतना क्लियर कट मैसेज है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन क्यों कोई माइका लाल धरती पे भारत में अंदर में कोई कहने को क्यों नहीं है? मोदी मीडिया हो या मोदी के विरोधी मीडिया हो, कोई कहता क्यों नहीं है इस्लामिक डॉक्ट्रिन का आतंक है? क्लियरिटी क्यों नहीं है? बताते क्यों नहीं है? मुसलमानों द्वारा क्रिएट किया है वो आसमानी किताब से ये डॉक्ट्रिन निकला हुआ है, और सेकुलरिज्म का ऐसी चाशनी बना के ठूस के पिला दिया है कि एक
प्रेस ब्रीफिंग के लिए कुरैशी नाम की एक आर्मी अफसर आती है तो उसको डॉक्ट्रिन ही खत्म कर दिया उसको लेकर के। देखो मुसलमान हुआ, अरे वर्दी में है, वो वर्दी में जो भी चला गया वो तो भारतीय हो गया ना। उसको जैसा ऑर्डर मिलेगा, जैसी आज्ञा मिलेगी वो करेंगी। टुडे शेपुका येते मोका जेंगो मोका केलका इति मेट्रो 5:30 लगा क्लोजिंग टाइम ले पोती नको फास्ट सुपथा ये थिन बसता चो अटैक जारी ले थमोका बम टियर तो लोग लगा के तो बगा पा और सुना दूं इसको एक बार और, कुछ समझ में नहीं आती है लेकिन मैसेज इतना क्लियर। मोदी जी, पाकिस्तान पे जो हम अभी हैं, हमारे युद्ध है, तुम मरेंगे हमारे लोग, उससे कोई शिकायत नहीं है। वो 4 लोग जिन्होंने 26 पहलगाम के वासियों को, हिंदुओं को गोली से मारी, वो तो नेपथ्य में चले गए 26 लोग। वो एक जो था मुसलमान, वो उसके लिए पूरा देश गीत गाने लग गया। ये ऐसे डॉक्ट्रिन खत्म होती है और ये आप भी यही चाहते हैं। ये सेकुलरिज्म की चाशनी में क्या हासिल करेंगे पाकिस्तान को खत्म करने के बाद? कोई एक मैसेज आया, कोई एक स्टेटमेंट आया कि हम पाकिस्तान को खत्म करेंगे तो उसे ये एग्रीमेंट कराएंगे। एक छोटा सा बच्चा अभी हो रहा है ना कि भैया इसी बहाने पीओ को ले लो, पीओ को ले लो, पीओ को ले लो, ऐसा है ना। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वी मस्ट लिसन, हमें सुनना चाहिए। और उस पे एक छोटा सा बच्चा है, अरे हाँ, ये कौन है छोटा सा बच्चा? पाकिस्तान मुर्दाबाद तो अभी सुना दिया मैंने आपको। ये क्या है जरा देखें, आपका नाम क्या है? हाँ, ये पहले ये भी वीडियो दिखा तो वो मुझे मिला नहीं, ये वीडियो बहुत जरूरी है दिखाना। ऐसे हरामी खमीने सेकुलरिज्म के नाम पे अपने देश में हैं, जिनका कि अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, ऐसे पागल हैं, उनको पता नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि आओ कश्मीर, आओ टूरिज्म के लिए आओ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी को डर नहीं लग रहा है, ये तब कर रहे हैं जहां वहां की टारगेट किलिंग हुई है, जहां उरी हुआ था, जहां पुलवामा हुआ था, जहां कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, जहां पहलगाम हुआ, वहां पे ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। ये मोदी को मजबूत कर रहे हैं, मुसलमानों को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू की सत्ता की व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। और अपने, मैं इसका एंड में कुछ बोलूंगा, जरा सुन लीजिए पहले आप। एक बार अपना हाथ ऐसे करके दिखाएंगे तो ये पूरा गोल्ड है। गोल्ड है। आप कहाँ से आते हैं सर? महाराष्ट्र, पुणे। महाराष्ट्र, पुणे से। कश्मीर कितने दिन हो गए आपका आए हुए? 4 दिन हो गए। कैसा लग रहा है कश्मीर में? बढ़िया है। बढ़िया लग रहा है। यहाँ आपको भाभी जी आपको अच्छा लगा सर? खाना वाना ठीक था सर? एक बार दोबारा हाथ उठा देंगे। यहाँ किसी प्रकार का डर लगा आपको? नहीं, डरने का नहीं, इसके लिए तो आए हम लोग। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक बार दोबारा हाथ उठा दीजिएगा सर। देख लीजिएगा दोस्तों, ये गोल्डन पंच है कश्मीर में, श्रीनगर एयरपोर्ट में। अभी वो आदिल के घर जाके आए हम लोग। आदिल के घर हम सभी होके आए हैं। बहुत, देखिए इतना सारा गोल्ड। ये आदिल के घर होके आए हैं, ये आदिल के घर को होके आए हैं। वो जो घोड़े वाला था, वो जो 25 मरे, जो विधवा हुई, उससे इनको लेना देना नहीं है। ये जो सोना पहना हुआ है वो पिघला के पिछवाड़े में डाल देगा। कश्मीर में जाके रह के देख लो, ये दाढ़ी उड़ी बनाए हुए हो तुम और अपने को मर्दांग मतलब दिखा रहे हो कि हम सेकुलर हैं। वो मोमबत्ती जो पिघल के आता है ना, वो उससे नाक के छेद में घुसा देगा वो लोग, क्योंकि उसके पास सरकारी तंत्र है, उसके पास डॉक्ट्रिन है, उसके पास राजनीतिक प्रश्रय है, और तुम बेवकूफ बन रहे हो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो सोना दिखा रहे हो ना, वो इस तरीके से अंदर घुसेगा। जरा कश्मीर में चले जाओ, सबके पास 3 मंजिले मकान थे, गाय थी, हर घर में पुस्तकालय था कश्मीरी पंडितों के पास। क्या हुआ? यहाँ किसी प्रकार का डर लगा आपको? नहीं, डरने का नहीं, इसके लिए तो आए हम लोग। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक बार दोबारा हाथ उठा दीजिएगा सर। देख लीजिएगा दोस्तों, ये गोल्डन पंच है कश्मीर में, श्रीनगर एयरपोर्ट में। अभी वो आदिल के घर जाके आए हम लोग। आदिल के घर हम सभी होके आए हैं। बहुत, देखिए इतना सारा गोल्ड पहन के भाई, एक बार हाथ थोड़ा उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ बहुत सारा गोल्ड है, वजन है, इनको डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता। ये पूरी मीडिया फ्रैटर्निटी हमारे साथ। आइए ना ओझा जी, सारे, किसी को डर लगता है क्या? नो बड़ी एक बार देखिए, ये गोल्डन पंच,
तो यही मैसेज है। आइए आप लोग सब, कश्मीर आपका है, आप कश्मीर का, हम सब भारतीय हैं। मैं कह रहा हूं कि ये सब एक ही पेज पे मुझे लगते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ACOIPL मोदी जो हैं वो क्या कहते हैं कि हम आतंक को खत्म करेंगे, जड़ से मिटाएंगे विकास करके। ये लोग क्या कहते हैं कि मोदी गलत है ना, उसको पूरा का पूरा इस्लामिक तंत्र कर देना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों सारे एक ही पेज पे हैं। हमें क्या करना है, हिंदुओं को क्या सोचना, क्या करना है, ठीक है। वो मुझे वीडियो मिल नहीं रहा वो बच्चे का, क्यों नहीं मिल रहा मुझे कुछ समझ नहीं आती। ये क्या है, अगर दूसरा वीडियो होगा तो मैं इसको शास्त्री नहीं ये वो वीडियो था, वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, बहुत जबरदस्त बोला है। आई विल ट्राई वो एक वीडियो और मैं एक बार और मैं ढूंढ लूं। ये उन चलिए हटाइए वो सब। मैं एक बार एक दिखा देता हूँ, बहुत मजा आ गया आपको। ये चंद्रबाबू नायडू का वीडियो है, और चंद्रबाबू नायडू 15 सेकंड का वीडियो है, और वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं मैं పిల్లలుంటే बताता हूं। అన్ని వస్తువులు కల్పిస్తాం. పెద్ద కుటుంబం ఉంటే ఆ కుటుంబాన్ని ఆదరిస్తాం, ఇంకా కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం, ఆర్థికంగా ఆదుకుంటాం అని చెప్పి మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఈరోజు మనం ముందుకు పోతేనే चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, हिंदुओं को बच्चे चाहिए, अगर हिंदुओं के बच्चे नहीं हुए तो ये एक मुश्किल काम होगा। आती आती आप लोगों को, अरे आप हिंदुओं को बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हो, आप एक छोटा सा कानून बना दो ना, 2 बच्चे से ज्यादा कोई पैदा ही ना करे, हैं? देश बच जाएगा ना देश। क्यों नहीं कर रहे ऐसे, हैं? तो चलिए, ये एक छोटा सा बच्चा को पूछा था, मैं बता देता हूँ, वो वीडियो मुझे मिला नहीं, मैं करके वाइंड अप करता हूँ। छोटे से बच्चे से पूछा था, ये जो अभी लड़ाई चल रहा है पाकिस्तान को, इसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम, क्या पाकिस्तान को मिला लेना चाहिए भारत में? तो छोटा सा बच्चा कहता है कि नहीं, मिला लोगे तो वही करेगा जो कर रहा है, उसे खत्म करो ना। डॉक्ट्रिन को खत्म करना पड़ेगा, नहीं होगा तो उसे, ये डॉक्ट्रिन खत्म नहीं हो सकता जो अकेला डॉक्ट्रिन है, जो कहता है कि हमारे सिवा कोई नहीं है, और आखिरी जमीन तक मुसलमानों की होगी, आखिरी आदमी तक मुसलमान होगा, फिर क़यामत होगी और 72 उड़े मिलेंगी। जो ये डॉक्ट्रिन है जिससे रात दिन सुबह शाम जो लैंड जिहाद होता है, हिंदू मारो काटो का जिहाद से ख़त्म करना होता है जो भी गैर मुसलमान है, अगर ये डॉक्ट्रिन ख़त्म नहीं हो सकता, इस डॉक्ट्रिन को राजनीतिक रूप से काबू में रखा जा सकता है। उन्हें, उनका डॉक्ट्रिन है, उनमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें अलतकैया है, और वो अलतकैया कहता है उनको, जब तुम ताकत में न रहो तो छुप के रहो, ढक के रहो, चुपचाप रहो, और वो करो जो ताकत में है, उनके हिसाब से चलो, तो वो आपके हिसाब से चलेंगे। अगर वो ताकत में नहीं रहेंगे तो वर्तमान में जो ताकत हिंदुओं ने मिल के दिया है मोदी एंड कंपनी को, पिछले 11 सालों से वो प्रधानमंत्री हैं, तो वो गलत हो गया, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। 1947 में भी ट्रांसफर ऑफ पावर ही हुआ था, इसमें वोट दे करके हमने ट्रांसफर ऑफ पावर भी किया, मोदी को दिया है। तो हिंदू नेता चाहिए, एक मजबूत हिंदू नेता चाहिए, नहीं तब तक हिंदुओं को खुद में मजबूती लानी होगी, विचार में क्लियरिटी लानी होगी, हम क्या हैं और क्या हो रहा है उसको ढंग से देखना पड़ेगा। साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए और अपनी बात रखिए। रात के 9:30 बजे फिर आते हैं, मिलते हैं। जय सिया राम, हरिओम।